ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य योगेश पारिक वेद स्वाध्याय पीठ के हमारे ज्योतिष चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जो कि गुरु महाराज परिवर्तन हो रहे हैं अपनी राशि के अंदर। देखिए, पहले ये थे मकर राशि के अंदर जो इनकी शत्रु की राशि होती है, यहाँ पर ये, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नीच के होकर यहाँ पर बैठे हुए थे, जो कि अब स्वयं की राशि यानी कि गुरु महाराज जो हैं अपनी स्वयं की राशि धनु के अंदर आ रहे हैं। देखिए, इनकी दो राशि होती है, धनु राशि और मीन राशि। ये दोनों राशियाँ इनकी है। तो यहाँ पर गुरु महाराज जो स्वयं के घर में आने से कैसा इनका रहेगा, हमारे हिंदुस्तान पर कैसी रहेगी राजनीति, कैसे रहेगा व्यापारिक स्तर, ये सारी स्थितियाँ मैं आपको बताऊँगा। देखिए, बहुत अच्छा समय है कि हम लोग फ्री बैठे हुए हैं, तो क्यों ना हम इस समय का यूटिलाइज़ कर सकें। और यूटिलाइज़ करने के लिए सबसे अच्छी जो जानकारी है ये ज्योतिष की जानकारी, जिससे कि हर व्यक्ति के मन में चाह रहती है कि भविष्य की क्या योजनाएं रहती है या किस प्रकार से हम अपनी कुंडली को देख सकते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा तरीका है और मैं आज आप सभी को ये बताना चाहता हूँ। देखिए, 30 जून को 30 जून 2020 को जो कि गुरु महाराज सोमवार को, यानी कि 3:07 के ऊपर प्रातःकाल ये अपनी धनु राशि के अंदर आ जाएंगे। तो धनु, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो धनु यानी कि जो गुरु हैं, गुरु होते हैं विवेक के कारक, संयम के कारक, आत्मविश्वास के कारक, उत्तम शिक्षा के कारक, सदाचार के, सात्विक प्रवृत्ति के, तो इन चीज़ों के कारक गुरु होते हैं। और गुरु की जो दृष्टियाँ होती है, तो गुरु की दृष्टि जो होती है वो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। दोस्तों देखिए, मैं आपको बताऊं, जहां पर से गुरु महाराज बैठे हुए हैं, तो यहां से 5वीं दृष्टि इनकी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, तो 5वीं दृष्टि इनकी यहां पर पड़ रही है। और 5वीं, 6ठी, 7वीं यहां पर धन भाव के ऊपर पड़ रही है। और 8वीं, 9वीं यहाँ पर जो सुख का भाव है यहाँ पर पड़ रही है। देखिए, इस प्रकार से दृष्टियाँ देखी जाती। तो किस प्रकार से इनका रहेगा यह काल और क्या क्या ये लाभ दिलाने वाले हैं, कैसे ये रहने वाले हैं, तो आइए हम सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसकी। देखिए, जो गुरु महाराज है ये अष्टम भाव में बैठने से, ये जो 8वां भाव होता है, ये जो 8वें भाव में बैठने से क्या होता है कि नेगेटिव एक घर होता है, और नेगेटिव घर के अंदर, और क्योंकि यहाँ पर गुरु महाराज को आप देख सकते हैं कि एक तो मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत की जो कुंडली है 15 अगस्त 1947 से रात्रि के 12 बजे जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय की ये कुंडली है। तो उस समय का जो कुंडली है, तो उस समय वृषभ लग्न था और जो राशि थी वो कर्क राशि थी। जो हमारे हिंदुस्तान की राशि है, जो कर्क राशि है, तो इस समय वृष लग्न था जो कि स्थिर लग्न था। तो हम जो भी कैलकुलेशन निकालते हैं भारत की, तो हम इसी लग्न के आधार पर, इसी चार्ट के आधार पर निकालते हैं। तो देखिए, ये जो अष्टम भाव होता है, अष्टम भाव नेगेटिव होता है। यहाँ पर जो दूसरा मिला हुआ है एकादश भाव, तो ये दोनों ही देखा जाए तो कई चीज़ों के अंदर कुछ पॉजिटिव लाने वाले हैं तो कई नेगेटिविटियाँ लाने वाले हैं। तो देखिए, इस समय पर भारत को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि कितनी इसको अभी इस समय के अंदर कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो अष्टम भाव में बैठने से गुरु महाराज, देखिए, जिनकी पंचम दृष्टि एकादश स्थान पर, द्वादश स्थान पर, क्योंकि यहाँ से हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये द्वादश स्थान कहलाता है। द्वादश स्थान पर बैठने से यह जो स्थान होता है, यह अष्टम स्थान, यानी कि जो संकट का स्थान होता है या रोग का स्थान होता है, ऋण का स्थान होता है, शत्रु का भय का स्थान होता है। तो यह समय भारत के लिए कुछ नेगेटिविटी लेकर आने वाला है, क्योंकि यहाँ की जो दृष्टि हो रही है द्वादश भाव पर है, तो ये दोनों ही भाव उत्तम नहीं है। तो यहाँ पर बहुत कुछ नेगेटिविटियाँ, तो कुछ खुशखबरी, क्योंकि इनकी जो दशाएँ हैं और इनकी जो दृष्टि है, उनसे बहुत ही पॉजिटिव फल भी मिलने वाले हैं, तो कई जगह बहुत नेगेटिव फल मिलने वाला है। तो यह स्थान होता है जो क्लेश का होता है, दुर्घटनाओं का होता है। इस समय में हम कह सकते हैं कि जो भारत और पाक के जो संबंध है, या भारत जापान के जो संबंध है, इनको लेकर आपसी कुछ मतभेद हो सकते हैं। यह समय मतभेदों का भी इनका हो सकता है, क्योंकि यह समय ऐसा है क्योंकि अष्टम स्थान में विराजमान हो से प्रजा में कुछ अराजकता भी फैल सकती है। कुछ राजनीति जो पार्टियां होती हैं, इनमें आपस में विपक्ष में विरोध भी आपको यह समय पर देखने को मिलेगा। जिन देशों से हमारा आयात निर्यात का संबंध बना हुआ है, वहां पर अंतर जो विरोध है ये भी बढ़ाने की स्थितियां भी बन सकती है। देखिए, राजनीतिक पार्टी को अगर देखा जाए, तो राजनीतिकों के अंदर जो जनता के बीच के अंदर भयंकर मतभेद रहने का ये समय रह सकता है, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर केतु के साथ में बैठने से जो सरकार के जो निर्णय हैं, उनके अंदर भारी मात्रा में उनका विरोध भी हो सकता है। सरकार के खिलाफ कुछ प्रदर्शन, रैलियां भी हो सकती है, जिनको के लेकर सरकार को और भारत के लिए बहुत ही सोचने वाली बात रहेगी। क्योंकि इस समय के अंदर, क्योंकि जो अष्टम भाव होता है वह
आयु का भी होता है, संक्रमण का भी होता है। तो यह समय संक्रमण को ऐसा नहीं हो कि संक्रमण को ज़्यादा फैला दे, तो उसके लिए कुछ टेंशन्स क्रिएट हो सकती है इस समय के अंदर, क्योंकि अष्टम भाव में स्थित जो गुरु और केतु, ये दोनों देखिए आप, गुरु और केतु यहाँ पर ये योग पूरी तरह से, और जहाँ पर पूरी राहु व सूर्य की दृष्टि देखिए, क्योंकि इस समय पर जो अगर हम गोचर के हिसाब से देखते हैं तो राहु और सूर्य की यहाँ पर पूरी दृष्टि पड़ती है। और दृष्टि क्या करती है, प्राकृतिक आपदाओं के अंदर, जैसे कि तूफान को लेकर या भीषण बारिश को लेकर या बाढ़ की जो स्थितियाँ होती हैं उनको लेकर, या कोई प्रकार से भीषण दुर्घटना होना, जैसे ट्रेन का, विमान का, किसी भी दुर्घटनाओं का होना, बसों का दुर्घटना होना, या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु का शोक भी हमारे भारत को इस समय पर सहना पड़ सकता है, क्योंकि अष्टम जो स्थान में स्थित है तो उसका जो नेगेटिव फल है वह इस प्रकार से भी हमें मिल सकता है। देखिए अष्टम स्थान क्या होता है कि यह रहस्य का भी एक स्थान होता है, यानी कि हमारे जो भारत देश है उसमें रहस्यों के प्रति, क्योंकि यह जो स्थान होता है रहस्य के प्रति रुचि बढ़ाता है, इंटरेस्ट पैदा करता है रहस्यों के लिए, तो रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा भी रखता है। तो और गुरु जो भाव है ये गुरु रिसर्च का भी कारक है, अतः ऐसी कोई खोज हो सकती है जिसके लेकर भारत जो अब तक बहुत सी परेशानियों से घिरता हुआ था, और ये सारी परेशानियां अब खत्म होने के भी पूरे चांस बनते हैं। दोस्तों क्षमा चाहूँगा, गुरु महाराज की देखिए सप्तम दृष्टि यहाँ पर धन भाव पर पड़ रही है, और हाँ ये यहाँ पर रख दीजिए, वापस पेड़ जुड़ रहे हैं। दोस्तों देखिए गुरु महाराज की जो सप्तम दृष्टि है धन भाव पर पड़ रही है सीधी, जो कि अगर देखा जाए तो बुध इसके मालिक है और बुध मालिक है जो कि मित्रवत है, दोनों आपस में मित्र की राशि। तो इनकी जो सातवीं दृष्टि है ये बुध के स्थान पर, यानी जो बुध है, जो अभी वर्तमान में जो गोचर की स्थिति है वह ये रहेगी कि बुध स्वराशि के इस जगह पर बैठे हुए हैं, और इसका मतलब कहने का मतलब है कि यह प्रकृति से जुड़े हुए हैं बुध, और बुध के अंदर जब स्वयं राशि के बुध बैठ जाते हैं तो प्रकृति की कुछ बैलेंसिंग करते हैं। साथ ही के अंदर देखिए इनकी जो दृष्टि है धन भाव पर है, तो धन के अंदर, व्यापार के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंदर, मतलब ये पॉजिटिविटी ला सकता है, कार्य को खोल सकते हैं। तो साथ ही के अंदर व्यापार में, व्यवसाय में जबरदस्त तरक्की का पुनः कार्य क्षेत्र वापस प्रारंभ हो सकता है। धन के भाव के जो बुध हैं यहाँ पर गोचर में, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जैसे तेजी ला सकते हैं, जैसे सोने के अंदर, चांदी के अंदर, शेयर मार्केटिंग के अंदर, ऑयल के अंदर, बैंक या केमिकल, पेट्रोल, इन चीज़ों को लेकर या धातुओं के अंदर अचानक से बहुत तेजी का रुख हो जाएगा, जिससे कि यह समय भारत के लिए बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्थाएं ला सकता है, और ये जो हमारे पर वर्तमान में जो परेशानियाँ चल रही है इनसे भी उभार सकता है। यह समय भारत के लिए एक अच्छी अर्थव्यवस्था को ला सकता है, वैश्विक व्यापार की नीतियां इस समय पर बन सकती है, जिसके लिए कि मेक इन इंडिया का जो प्रावधान है वो प्रावधान भी सच होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि बुध का प्रकृति, सबसे पहले आपको बताऊं कि बुध जो ग्रह है वह प्रकृति से रिलेटेड है, और इससे रिलेटेड होने के कारण क्या हो सकता है कि जैसे कृषि से संबंधित हुआ है, किसानों को कुछ किसानों को लेकर, पर्यावरण को लेकर, सिंचाई, अनाज, खेती बाड़ी या अनाज की मंडियां, ट्रेवल्स, इनके अंदर बहुत ही अच्छे हमको लाभ देखने को मिलेंगे इस समय के अंदर, और जो कि एक अच्छे भारत के लिए बहुत ही सहायक हो सकते हैं। देखिए गुरु की दृष्टि बुध के घर पर होने से टेक्नोलॉजी का भी विस्तार हो सकता है, क्योंकि जो बुध है ये टेक्नोलॉजी के भी कारक होते हैं, तो टेक्नोलॉजी का भी इसमें विस्तार हो सकता है। और गुरु कारक है शिक्षा का, क्योंकि हमने पहले बताया ये कारक है शिक्षा का है, उत्तम शिक्षा का है, तो यहाँ पर क्या होगा कि गुरु कारक जो है शिक्षा का है, तो ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार हो सकता है। कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो समय ये बहुत ही टेक्नोलॉजी से हमारा भारत बहुत आगे बढ़ सकता है। देखिए अब यहाँ पर गुरु की जो नवम दृष्टि है, नवम दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है, जो कि माता का स्थान भी कहलाता है, प्रॉपर्टी का भी कहलाता है। तो इस समय के अंदर हमारे सुखों में वृद्धि होगी। अब सुखों में वृद्धि किन चीज़ों से, क्योंकि जो चौथा कारक होता है ये होता है प्रॉपर्टी का, या मैं कहूँ वाहन का, कंस्ट्रक्शन का। जो अब तक कार्य जो रुके हुए थे, कंस्ट्रक्शन के कार्य रुके हुए थे या निर्माण के कार्य रुके हुए थे, अब उन निर्माण के कार्यों के अंदर वापस से तेजी नजर आएगी। और ये भी कहना चाहूँगा क्योंकि जो स्थान, ये जो गुरु होते हैं वो कारक होते हैं धार्मिक स्थानों के, तो इन दिनों के अंदर जो भी हमारे धार्मिक स्थान है वो भी अब इस समय के अंदर खुल सकते हैं, क्योंकि 30 जून से लेकर और जो आगे आने वाला समय है वह बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, जिसके के अंदर की धार्मिक क्रियाकलापें भी बहुत अधिक होने से होएगी। और ये भी कहना चाहूँगा कि जो कि अष्टम स्थान होता है ये क्या कराता है, सम्मान दिलाता है, और द्वितीय स्थान होता है धन का होता है। तो हमको
भारत को विदेशों से सम्मान भी मिल सकता है और भारत का और अमेरिका के जो संबंध है उनके अंदर अति विश्वास होगा, एक दूसरे के प्रति अधिक विश्वास और अधिक सहयोग देने की ऐसी स्थितियां बनती है। और यह समय अगर कुल मिलाकर मैं आपको कहना चाहूँ कि 30 जून से जो समय आएगा, यह जो गुरु का परिवर्तन हो रहा है धनु राशि के अंदर, स्वयं की राशि के अंदर, तो यह समय बहुत ही पॉजिटिव होगा। दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? हमारे इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें और जिन लोगों ने, जिन मित्रों ने अभी तक इस हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी इसे सब्सक्राइब करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।